ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। इजी है। देखो, ऐसा है कि बहुत बार अलग अलग शेप्स के बॉडी जैसे कि सिलेंडर, डिस्क, ये रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हैं। अभी रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, वो हमें काम में भी आएगी आगे। सपोज हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, हम लोग इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। ये रोड नहीं है यहाँ पे। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है। ये बॉडी सिलेंडर भी हो सकता है, ये रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। सिलेंडर भी होगा तो आप उसको उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो तो आपको डिस्क जैसा दिखेगा। ये जो पॉइंट है ये सिलेंडर का या उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। तो बॉडी रोल हो रहा है। रोल हो रहा है मतलब बेसिकली होता क्या है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ। सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन टू परफॉर्म रोलिंग मोशन। बेसिकली रोलिंग मोशन ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है ट्रांसलेशन मोशन। मतलब बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मैं सेंटर ऑफ मास को रेड से डिनोट करता हूँ और बाकी सारे पॉइंट्स को ब्लैक डॉट से डिनोट करता हूँ। तो जब एक बॉडी रोल होगा तो बाकी सारे के सारे पॉइंट काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके नीचे आएंगे, काइंड ऑफ। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं कि ओवरऑल बॉडी सर्कुलर मोशन, ओवरऑल बॉडी के बाकी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है, मतलब वो पूरा का पूरा मास उस पार्टिकल में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमको ऐसे दिखता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है और बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे उस चीज को। रोलिंग मोशन कैन बी कंसिडर्ड as a combination of or as a result of टू मोशंस। पहला कौन सा मोशन था, सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी एज अ होल। सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी या फिर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास। सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी एज अ होल about its axis of symmetry, about its axis of symmetry। इसका जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जाएगा, तो आप देख नहीं सकते। अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे। दूसरा मोशन कौन सा था, दूसरा मोशन था ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। क्योंकि ये जो मोशन है, ये रोलिंग मोशन जो है, ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, तो टोटल एनर्जी भी आपको जो मिलेगी बॉडी की वो दो मोशन से मिलेगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। सो हम पहले स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे। देयरफॉर रोलिंग बॉडी will have two types of kinetic energies, two types of kinetic energies, that is translational kinetic energy and rolling kinetic and rotational kinetic energy। क्योंकि बाकी का पूरा बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई। अभी हम डिफाइन कर देते हैं सिस्टम को। हम बोलते हैं कंसिडर अ रिजिड बॉडी, कंसिडर अ रिजिड बॉडी or an object with moment of inertia I, with moment of inertia I, sorry, yeah, with moment of inertia I
रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन, रोलिंग यूनिफॉर्मली विथ फ्रिक्शन, बेसिकली सॉरी, डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ। विथ फ्रिक्शन मतलब क्या होगा, विदाउट फ्रिक्शन मतलब क्या होगा। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वहां पे रोटेशनल मोशन नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। जब फ्रिक्शन नहीं होता है ना तो उस केस में ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नीचे आ जाता है विदाउट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, रोटेशन होगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा कि फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशन मोशन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे विथ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये विथ फ्रिक्शन मतलब दोनों टाइप के मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर एंड ट्रांसलेशन, और वो यहाँ पे आ गई, एंड पॉइंट पे आ गई उस प्लेन के। इस प्लेन के लेंथ को मैं बोलता हूँ एस, मतलब ये जो प्लेन का डिस्टेंस है ये एस है टोटल, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं बोल देता हूँ एस डिस्टेंस है वो, तो ये लेंथ ऑफ प्लेन हो गया हमारा। ये जो हाइट है उसको मैं एच मान लेता हूँ, सो लेट्स से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एच मान लेते हैं। ओके, अब कुछ क्वांटिटी हमको लगेगी तो उसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, लेट। जैसे कि आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोल दिया, वी जो है वो उसको मान लेते हैं लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फाइनल स्पीड है एट पॉइंट बी, मैं पॉइंट भी डिफाइन कर देता हूँ कि ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया और बी पॉइंट फाइनल हो गया, क्योंकि इनिशियली तो बॉडी ए पॉइंट पे जब था तब रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, तो वी जो वेलोसिटी है वो बी पॉइंट पे होगा जब वो ऑब्जेक्ट रोल होके प्लेन से नीचे आ गया है, ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया है तब का। आर जो है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये बॉडी का रेडियस है, इट इज रेडियस ऑफ बॉडी। उसके बाद ओमेगा जो है आपको पता है वी बाई आर, दैट इज बेसिकली आपको पता है कि वो एंगुलर स्पीड होता है। सो एंगुलर स्पीड, कैपिटल एम जो है वो हम बॉडी का मास लेते हैं, मास ऑफ बॉडी, एंड कैपिटल के जो है हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेडियस ऑफ गायरेशन कंसीडर करना। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब देखो मैंने ऑलरेडी बोला है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ये आपको मिलेगा दो एनर्जीज से। ये आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन से प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से, क्योंकि वो बॉडी रोटेट भी हो रहा है और वो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपको पता है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर आएगा ट्रांसलेशन मोशन, और आपको पता है कि रोटेशनल एनर्जी हमने निकाला था, बहुत सिंपल है, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। बट आपको और एक चीज पता है कि आई क्या होता है, आई होता है एम के स्क्वायर, और हमने ओमेगा ऑलरेडी लिखा है v बाई आर, तो मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं डिनोट करता हूँ E से, टोटल काइनेटिक एनर्जी को, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई है आपका एम के स्क्वायर और ये आएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो हाफ एम और वी स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 गिव्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। बहुत इजी है ये, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ एंड देन वी विल गो अहेड विथ फाइंडिंग आउट फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास एक बॉडी है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर या फिर डिस्क, और ये जो बॉडी है ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। रोलिंग मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज टू मोशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, सर्कुलर मोशन फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास, मतलब बॉडी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
और ट्रांसलेशन मोशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अकेला ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। ओके, सो दो टाइप की अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा, वो भी दो मोशंस का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम लोगों ने पहले बॉडी को डिफाइन कर दिया। बाय द वे वो दो दो काइनेटिक एनर्जी कौन से होंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी लिया है जो उस प्लेन से रोल होकर नीचे जा रहा है, और हम लोगों ने उसके पैरामीटर डिफाइन कर दिए। वी फाइनल स्पीड हो गया, आर रेडियस हो गया, ओमेगा एंगुलर स्पीड हो गया, कैपिटल एम मास है और के रेडियस ऑफ गायरेशन है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इक्वेशन लिखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट बाय डेफिनेशन ऑफ आई एंड रेडियस ऑफ गायरेशन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो आई की जगह पे मैंने एम के स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया है, ओमेगा की जगह पे वी बाई आर सब्सटीट्यूट किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमको मिल गया ई विच इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब हम लोगों को फाइनल स्पीड निकालना है। हम लोगों को फाइनल स्पीड निकालना है। फाइनल स्पीड मतलब जब वो बॉडी रोल होते होते बी पॉइंट पे पहुंचेगा। मैं वापस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, यहाँ पे ये ए पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन था बॉडी का, ये बी पॉइंट था, फाइनल पोजीशन था। हम लोगों ने ये जो प्लेन का लेंथ है, इस प्लेन के लेंथ को हम लोगों ने बेसिकली एस मान के रखा है, और ये जो हाइट था इसको हमने एच बोल के रखा है। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट पे स्पीड था उसको मैं बोल रहा हूँ वी। तो हमको वी का एक्सप्रेशन निकालना है, और बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। अब देखो बेसिकली पहले डायग्राम से हमको कुछ चीज़ें चाहिए, हम लोग लिख लेंगे। फ्रॉम फिगर व्हाट वी हैव इज साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमको मिल गया एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। सो एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा पता होना चाहिए। देन अब देखो एट पॉइंट ए हो क्या रहा है, बॉडी के पास, बॉडी हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रहा था, हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। एंड एट पॉइंट बी, जब बॉडी बी पॉइंट पे आएगा तो बॉडी के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच गया, हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, by conservation of total energy, what you will get is this: total energy at point A equal to total energy at point B. A point पे kinetic plus potential, B point पे kinetic plus potential मैं लिख रहा हूँ for the just sake of understanding, आपको समझने के लिए। बट kinetic energy at point A जीरो था, क्योंकि initial speed जीरो था। पोटेंशियल एनर्जी था mgh, और काइनेटिक एनर्जी एट बी आपने अभी लिखा, पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी मतलब रोलिंग मोशन का एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर मोशन, जो इक्वेशन 1 से आएगा हमारे पास। तो ये आएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है पॉइंट बी पे। तो अगर आप इसको, और मैंने यहाँ गलती से स्मॉल एम लिखा है, कैपिटल एम लिख देते हैं, क्योंकि बॉडी का मास कैपिटल एम लिख के रखा है हम लोगों ने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो आप निकालोगे v स्क्वायर विच विल बी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर आप रूट लोगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ ताकि आप इसको रीड कर सको। या सो ये आएगा आपका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। तो ये आपको मिल गया फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एट लोअर पॉइंट बी। बी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उसका जो स्पीड होगा वो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क अब था कि हमको इनिशियल वी ए तो जीरो है, हमको पता है। वी बी जो है हमने उसको वी बोल के रखा है, उसका हमको निकालना था वैल्यू।
तो हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज एच अपॉन एस, सो हाइट मिल गया एस साइन थीटा हम लोगों को। ये आगे काम में आएगा, फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ पर आगे काम में आएगा वो। तो अब हम लोगों ने सिर्फ काइनेटिक एंड टोटल एनर्जीज को इक्वेट किया है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बना होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो था, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, हमने बाद में उसको मूव होने दिया, रोल होने दिया। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे ये होगा रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी, मतलब इट इज मेड अप ऑफ ये दो चीजों से बना है, सर्कुलर या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने लिखा है। और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे जीरो है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल है, हाइट जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो बस सिंप्लीफाई करके आपने v का एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो v इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। ओके, तो हमारा एक लास्ट चीज बाकी है इस टॉपिक में। हम लोगों ने देखा कि जब बॉडी रोल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से आएगा। फिर हमने फाइनल पॉइंट पे जब बॉडी रोल होके ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी का इक्वेशन हमने देखा था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन याद रखना बहुत सिंपल है। कैसे, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है 11th में, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, मैं ये लास्ट में बता दूंगा आपको सब। एनीवेज, अब हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। सो टू फाइंड एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी ए पॉइंट से मतलब जो अपर मोस्ट पॉइंट था, रोलिंग मोशन करते करते बी पॉइंट पे आया, इनिशियल स्पीड जीरो था और फाइनल स्पीड ये है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और हमको एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम लोग यूज करेंगे काइनेमैटिक्स इक्वेशन। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये काइनेमैटिक इक्वेशन को पता है। और हम लोगों को क्या क्या पता है, बट v इज इक्वल टू हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, v क्या है हम लोगों ने लिख के रखा है, तो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और हमको क्या पता है, हमको पता है कि इनिशियल स्पीड जो था, मतलब पॉइंट ए पे जो स्पीड था वो जीरो था। और हमको क्या पता है, s इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। ये सारे के सारे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर समथिंग व्हाटएवर इट इज 3 बोल देते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर v स्क्वायर मतलब 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में इक्वल टू माइनस जीरो क्योंकि वो u जीरो है, इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस हमारे पास है h अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा a का वैल्यू, तो 2 गया, h गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा a का वैल्यू विच इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, इक्वेशन नंबर 4 लेट अस से। एक चीज हम लोग यहाँ पे बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। सो विदाउट फ्रिक्शन इक्वेशंस तो और भी सिंपल बन जाते हैं, क्योंकि जब फ्रिक्शन आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास जो बॉडी है वो सिर्फ स्लाइड हो रहा है, मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, the body is performing only translational motion। तो इस केस में तो और भी सिंपल है। कैसे, मैं डायग्राम वापस बताता हूँ आपको। हाउ इट इज सिंपल, ये आपका बॉडी है, यहाँ पे समझ लेना वो पॉइंट ऑफ वो कांटेक्ट में है सरफेस के साथ।
ये आपका एंगल थीटा था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका s था, ये आपकी हाइट h थी। इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पे जिसको मैंने u बोला था 0 है, b पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है जिसको हमने v बोल के रखा है। तो इस केस में बहुत इजी है, आप डायरेक्टली काइनेमेटिक्स से इक्वेशन यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग। काइनेमेटिक्स से इक्वेशन आपको पता होना चाहिए और आपको सॉल्व करना है, वो बहुत सिंपल है। बहुत सारे इक्वेशंस है आपके पास सॉल्व करने के लिए, जैसे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको मैंने वहाँ पे यूज़ किया है ऑलरेडी। एक तो ये हो गया, सो यू कैन यूज़ दिस वन। और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आप टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। सो इफ़ आई यूज़ एनर्जी कंजर्वेशन तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या आएगा बेसिकली। तो वापस से वही करोगे आप, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट ए इज just potential energy which is mgh, and total energy at b is just kinetic energy. In this case it will be half mv square। मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है बी पॉइंट पे जो एनर्जी है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सिंस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0 तो मैं यहाँ पे 0 प्लस लिख रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 0 तो प्लस 0 कर रहा हूँ। अल्सो हमारे इस केस में काइनेटिक एनर्जी एट बी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोटेशन होगा ही नहीं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो आपको मिल जाएगा v, मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एम को कैंसिल करोगे और आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो बहुत सिंपल था इस केस में। अब एक्सेलरेशन के लिए भी वैसा ही आपको यूज करना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, वही इक्वेशन बेसिकली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब v स्क्वायर आपको पता है ये 2gh है, अभी हमने निकाला अंडर रूट ऑफ 2gh, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 2gh मिल जाएगा, माइनस 0 इक्वल टू 2as। और s आपको बेसिकली पता है s क्या था हमारे पास, h अपॉन साइन थीटा था। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ये हो गया आपका रोलिंग मोशन विदाउट फ्रिक्शन। तो आपको v भी मिल गया, आपको a भी मिल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशंस, रोलिंग मोशन विथ फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन का डिफरेंस लिख देते हैं हम लोग, विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि ये आपको याद रखने में बहुत काम में आएगा। रोलिंग मोशन विदाउट फ्रिक्शन, तो विथ फ्रिक्शन के केस में और विदाउट फ्रिक्शन के केस में डिफरेंस क्या था, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं हम लोग। विथ फ्रिक्शन के केस में आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो था, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो था वो था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, क्योंकि दोनों मोशंस थे तो वो पॉइंट पहले जाना चाहिए था, बट एनीवेज मैंने लिख दिया है तो ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास सिर्फ होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सिंस ऐसा क्यों हुआ, सिंस देयर आर टू मोशंस, मैंने ऑलरेडी लिखा है ये रोटेशनल मोशंस, दैट इज रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। और यहाँ पे जो है आपका इट इज ओनली since there is only translational motion, ओके। तो तीसरा इक्वेशन आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, क्या था, हाफ mv स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सब सॉल्व करने के बाद आया था ये हमारा, मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करने के बाद आया था। यहाँ पे आपका आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ mv स्क्वायर। देन बाकी इक्वेशन हमारे क्या थे, फाइनल स्पीड का इक्वेशन क्या था हमारा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा।
यहाँ पे क्या था, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। देखो अभी याद कैसे रखा जाता है, मैं पहले a लिख लेता हूँ। a यहाँ पे था आपके पास g साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + k² r², और यहाँ पे है आपका a इक्वल टू g साइन थीटा। याद क्या रखा जाता है, जब रोटेशनल मोशन है तो आपके पास v और a में डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन आएगा। जब रोटेशन है ही नहीं तो वो लिखेंगे ही नहीं हम लोग, इट्स वेरी सिंपल। जब रोटेशनल मोशन ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, v के इक्वेशन में भी और a के इक्वेशन में भी। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट, ऐसा ही याद रखना होता है आपको। तो ये चीज़ें आपको याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो यहाँ पे हम लोगों का थियोरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, और इसके आगे हम लोग अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो मोर और लेस हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पे।